घट रहा था। तो उस सेंस में यहां पे मैंने पढ़ा था कि जब रिलेशंस को सेवर कर दिया गया था, जब लिंक्स को तोड़ दिया गया था, ठीक है, तो उस सेंस में ये माना मैंने वहां पे हमने रीड किया था और बार बार मैं इसको सर पढ़ रहा था, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, मतलब क्या कहते हैं, कंफ्यूजन आ गई थी। तो याद रखिएगा सेवर का मतलब आपका होता है दो टुकड़ों में बांट देना। ये आपके सर को धड़ से अलग करने वाला भी होता है ना, तो इस सेंस में भी आपका इस्तेमाल हो सकता है सेवर, है ना, क्या बोलेंगे हम लोग, सेवर। और लिंक को तोड़ देना, इस सेंस में भी आपका आएगा सेवर। अगर कोई एक सामान है, कोई भी चीज आप उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, तो भी आप उसको क्या बोलेंगे, सेवर बोल सकते हैं। तो एक वर्ड, बहुत सारे इसके यूज हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर आपका क्या हो गया, सेवर। नौ का मतलब आपका क्या हो गया, बाइट। नौ का मतलब आपका क्या हो गया, बाइट करना, छोटे छोटे, मतलब कुतरना जिसे हम लोग बोल सकते हैं ना, कुतरना। जैसे कि चूहा क्या करता है, वो छोटे जो कोई भी चीज उसके सामने वो दांतों से क्या करता है, उसको बिल्कुल महीन पीसेस में कुतर देता है ना, सो वो नॉइंग करता है, GNAW। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री कर देना, एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री कर देना। जैसे कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि ही वॉज द कल्प्रिट वॉज एक्सोनरेटेड, द कल्प्रिट वॉज एक्सोनरेटेड ऑफ ऑल द क्राइम्स, ठीक है, या फिर ऑल द चार्जेस। क्राइम्स नहीं बोलेंगे, चार्जेस बोलेंगे। मतलब जो कल्प्रिट था, जो कन्विक्ट था, अक्यूज्ड था, उसको सारे चार्जेस से एक्सोनरेट कर दिया गया। और ट्रिम का मतलब आपका क्या होता है, ट्रिम का मतलब आपका होता है कट करना, सिर्फ कट कर देना, सिर्फ ट्रिम कर देना, कट कर देना, रिड्यूस कर देना। दो टुकड़ों में बांटना, ये ट्रिमिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं ना, तो आप काट छाट करते हैं, काट छाट करता है, सो दैट इज नोन एज ट्रिमिंग, ठीक है। तो पहला आंसर आपका हो गया, दो टुकड़ों में डिवाइड करना मतलब सेवर। ऑलराइट, नेक्स्ट। चलो, ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाई डीबेसमेंट और जनरेशन, मतलब एकदम भ्रष्ट आदमी, एकदम भ्रष्ट आदमी, एकदम लंपट, एकदम दुष्चरित्र आदमी जिसका कोई मोरल नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्राइव्ड, डिप्रेव्ड, अल्ट्रुइस्ट या मर्केंटलिस्ट, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। देखो, डिप्राइव्ड, एक बात मैं बता दूं, डिप्राइव्ड का मतलब होता है पुअर पीपल, है ना। डिप्राइव्ड गरीब लोगों के लिए पुअर, डिप्राइव्ड वर्ड आता है, लेकिन पुअर का सिनोनिम नहीं है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित हो जाना, किसी भी सुख सुविधाओं से जो बिल्कुल वंचित है, जो बिल्कुल रिमूव्ड है, उसे हम लोग बोलेंगे डिप्राइव्ड। जैसे कि, और डिप्राइव्ड इसी चीज से हम लेकर के इसको बोलते हैं पुअर। जैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम बोल सकते हैं कि दी जो विधि का विधान है, ठीक है, या फिर आजकल का जो एक ट्रेंड वो ये है कि द पुअर गेट्स पुअरर, द पुअर बिकम्स पुअरर एंड द रिच बिकम्स रिचर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो और ज्यादा डिप्राइव्ड बनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि द फार्मर्स ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक द मोस्ट अफेक्टेड पीपल वर द डिप्राइव्ड फार्मर्स, मतलब जो वंचित फार्मर्स थे उनको बोलते हैं। सो डिप्राइव्ड का मतलब यहाँ पे एक तरीके से पुअर आ गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, डिप्राइव्ड, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि द किंग वाज वेल्दी बट ऑल हिज मेन इन हिज किंगडम वर डिप्राइव्ड ऑफ हिज वेल्थ, या फिर डिप्राइव्ड ऑफ द क्या बोल सकते हैं, ऑफ द कंफर्ट्स, ऑफ द बेसिक अम्यूनिटीज, जो बेसिक सुख सुविधाएं उनसे ये लोग वंचित थे, ठीक है। सो डिप्राइव्ड का मतलब आ गया पुअर। डिप्रेव्ड, इसका आंसर एक्चुअली है डिप्रेव्ड, याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका डिप्रेव्ड। अगर मैं कहीं किसी को बोलता हूं कि औरंगजेब वाज डिप्रेव्ड, ठीक है, या फिर किसी को बोलता हूं कि औरंगजेब, कोई भी एक नाम मैंने ले लिया, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया कि ही वाज अ डिप्रेव्ड रूलर, इसका मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम भ्रष्ट रूलर था, लंपट दुष्चरित्र रूलर था, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे डिप्रेव्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बेनेवोलेंट, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं अल्ट्रुइस्ट, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे माई फ्रेंड, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, कलीग हैं, जो मेरे साथ ही पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनका क्या था कि वो मतलब ही वर्क्स फॉर एन एनजीओ, ठीक है, वो एनजीओ के लिए काम करते हैं, एंड ही इज एन अल्ट्रुइस्ट, मतलब दूसरे एनजीओ के लिए काम करते हैं, और स्पेशली जो आपके एनिमल्स वगैरह हैं, स्पेशली जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको ध्यान में रखते हुए एनजीओ के लिए काम करते हैं। मतलब उनको कहीं पे कुछ अगर जैसे स्पेशली डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह, ठीक है, जितने भी मतलब स्पेशली पेट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए वो उन्होंने एक संस्था खोल रखी है, और जानवरों की जो है वो सही हालात, सही हेल्थ के लिए वो काम वहां पे कर रहे हैं। सो अल्ट्रुइस्ट का मतलब है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, ही इज एन अल्ट्रुइस्ट बेनेवोलेंट। और मर्केंटलिस्ट का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन, मर्केंटलिस्ट, बिजनेसमैन, मर्केंटलिस्ट, है ना, बिजनेसमैन लाइक, है ना, हर बात में बिजनेस घुसा देगा, हर बात में बिजनेस घुसा देगा। एक ऐसा इंसान जिसका ये अप्रोच हो, जिसका ये मानना हो कि भाई अगर मतलब अगर इस किसी भी देश की तरक्की हो सकती है तो सिर्फ व्यापार से ही हो सकती है, इस तरीके का एटीट्यूड रखने वाले इंसान को बोलते हैं मर्केंटलिस्ट। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि मर्केंटलिस्ट एटीट्यूड का एक सुपर्ब एग्जांपल किस इंसान को आप लोग बोल सकते हैं? क्या आप लोग बोलेंगे कि मर्केंटलिस्ट एटीट्यूड का एक सुपर्ब एग्जांपल आप किस इंसान को बोल सकते हैं?
कि ही इज अ मर्केंटलिस्ट। जल्दी बताओ, ही इज अ मर्केंटलिस्ट किसको बोलोगे? ही इज अ मर्केंटलिस्ट, जल्दी बताएं। ठीक है, नेक्स्ट। मर्केंटलिस्ट किसको बोलोगे? मर्केंटलिस्ट आप किसको बोलेंगे? जल्दी से मुझे बताएं कि आप मर्केंटलिस्ट किसको बोलेंगे? Whom do you say mercantilist? Yes, डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल सही, डोनाल्ड ट्रंप। और उनके लिए वर्ड आता भी है कि डोनाल्ड ट्रंप इज मतलब हिज मर्केंटलिस्ट अप्रोच या मर्केंटलिस्ट एटीट्यूड आता भी है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, वो एक ऐसा इंसान जिसे सुख और दुख समान रूप से वो अनुभव करता है ना। मतलब कि जिसे समान रूप से अनुभव क्या करता है? इनडिफरेंट, समान रूप से अनुभव नहीं करता है, मतलब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सुख का, पेन का, प्लेजर का, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं स्टोइक, बोलते हैं STOIC। अगर जैसे कि जनरली मंक्स आर स्टोइक इन नेचर, इसका मतलब क्या हो रहा है? जो साधु सन्यासी होते हैं वो स्टोइक होते हैं नेचर में, ठीक है, क्योंकि उन्हें सुख सुविधाओं का या फिर सुख और दुख का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को बोलते हैं स्टोइक। ठीक है, अब देखो, डायबोलिक का मतलब होता है वेरी क्रूअल, ठीक है, बहुत ही अमानवीय, बहुत ही सैवेज, बार्बरिक, खूंखार, क्रूअल, निर्दयी, उसको बोलते हैं डायबोलिक। ऑस्टियर का आपका मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन ऑस्टियर? ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल, सिंपलिसिटी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। और एस्थेटिक का मतलब भी देखो, ऑस्टियरिटी, और एस्थेटिक लाइफ का भी मतलब होता है आपका सिंपल। एस्थेटिक लाइफ का भी मतलब आपका होता है सिंपल। कहीं पे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? एक बार मैं चेक कर लूं बंधु, मेरे भाई बंधु, एक बार एक मिनट, एक मिनट जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, देखो, ऑस्टियरिटी, ऑस्टियर का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ऑस्टियर का मतलब यहां पे हो जाएगा डिसिप्लिन्ड, है ना। ऑस्टियर का मतलब यहां पे हो जाएगा डिसिप्लिन, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियर? ऑस्टियर का मतलब यहां पे हो जाएगा डिसिप्लिन। जैसे कि जनरली द ट्रेनिंग्स, द आर्मी ट्रेनिंग्स, ठीक है, दे आर ऑस्टियर इन नेचर, दे आर ऑस्टियर इन नेचर, उसको हम लोग बोलेंगे बहुत ही सख्त, बहुत ही कठोर, बहुत ही डिसिप्लिन नेचर का, दैट इज ऑस्टियर लाइफ, ठीक है। और एस्थेटिक क्या हो जाएगा? उल्टा तो नहीं है, लेकिन एस्थेटिक का मतलब हो जाएगा वेरी सिंपल, है ना, अवे फ्रॉम द कंफर्ट्स, पूरा सुख सुविधाओं से बिल्कुल अलग, एकदम। साधु सन्यासी किस तरीके का जीवन बिताते हैं? दे लिव एन एस्थेटिक लाइफ, ऑस्टियर लाइफ नहीं, एस्थेटिक लाइफ। सोल्जर्स की लाइफ जो होती है वो आपकी ऑस्टियर लाइफ होती है, ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो यहां पे आपको पता चल गया कि आंसर आपका क्या होगा? स्टोइक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलो, इसका आंसर क्या आपका हो रहा है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। पहला देखो आपको लिखा हुआ स्टडी ऑफ फॉसिल्स आपका क्या होता है? पैलेंटियोलॉजी होता है। क्या होता है? पैलेंटियोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म के जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं पैलेंटियोलॉजी, ठीक है। अब ध्यान देना, पेट्रोलॉजी आपका होता है रॉक्स का। पेट्रोलॉजी आपका क्या होता है? रॉक्स का। डिफरेंट टाइप के जो रॉक्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के चट्टाने जो हैं उनको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी। लेकिन जो जीवाश्म है, याद रखिएगा, जो जीवाश्म वगैरह हैं, ठीक है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या, फॉसिल, ठीक है, जो फॉसिल की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं पैलेंटियोलॉजी। याद रखिएगा, मोन्टोलॉजी जो होता है वो आपका होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स। जो मोन्टोलॉजी होता है वो आपका होता है माउंटेन्स का, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? जो मोन्टोलॉजी होता है वो होता है आपका स्टडी ऑफ माउंटेन्स का। एक और मैं आपको चीज बता दूं, बहुत ही शानदार है, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग एक बार शेयर करिएगा और एक बार थम्स अप करिएगा, ठीक है। देखिए याद रखना, मोन्टोलॉजी जो है, बहुत बार आपके क्वेश्चंस में एक और वर्ड आएगा, ओरोलॉजी। ओरोलॉजी आएगा बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में, हो सकता है ओरोलॉजी आएगा। ओरोलॉजी इसलिए आता है क्योंकि जो ओरो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड है फॉर माउंटेन्स, ग्रीक वर्ड है फॉर माउंटेन्स। तो याद रखिएगा, मोन्टोलॉजी भी होता है आपका, ओरोलॉजी भी होता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, क्लियर हो गया। हर्पेटोलॉजी एक बच गया, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस,
है ना। जो एम्फीबियंस होते हैं, जो कि जल और स्थल, ठीक है, लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं, या फिर कुछ रेप्टाइल्स की जो स्टडी होती है उन्हें हम लोग बोल सकते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो स्टडी है, लॉजी जो अलग अलग है, पेट्रोलॉजी रॉक्स का हो गया, पैलेंटियोलॉजी आपका फॉसिल का हो गया, हर्पेटोलॉजी आपका रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का हो गया, और मोन्टोलॉजी या फिर ओरोलॉजी आपका माउंटेन्स का हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात? ठीक है, ऑलराइट भैया शेयर करो यार। 900 अभी बच्चे जो है हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़ सके, इसकी जो जिम्मेदारी, इसकी जो बीड़ा उठाना है ना, वो आपको और हमें दोनों साथ मिलकर उठाना है। सो प्लीज आप लोग एक बार शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करिए। अलग मैंने शेयर नहीं किया हुआ है, इसलिए आप करते जाओ यार। ठीक है, नेक्स्ट। इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर यहां पे क्या बताया जा रहा है, इसका आंसर यहां पे बताया जा रहा है कि फियर ऑफ वायरस। देखो फियर ऑफ वायरस या फिर इंफेक्शन भी आप बोल सकते हो, आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, फियर ऑफ इंफेक्शन या फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन। तो ये तीनों आपके एक ही आंसर के होते हैं, याद रखना। फियर ऑफ वायरस, फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन, फियर ऑफ इंफेक्शन, तो ये तीनों का आपका एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज फियर ऑफ वायरस, फियर ऑफ इंफेक्शन, फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन? क्या होगा इसका आंसर भाई बच्चों? देखो इसका आंसर आपका होगा माइसोफोबिया। मीसोफोबिया नहीं, ये माइसोफोबिया, याद रखिएगा, इट इज माइसोफोबिया। ठीक है, बफरिंग हो रही है क्या? बफर तो नहीं हो रहा है, बफर तो एग्जैक्टली एवरीथिंग इज ऑलराइट, बफर तो नहीं हो रहा है, सब कुछ सही है। चलो, सो माइसोफोबिया का मतलब आपको समझ में आ गया था कि फियर ऑफ वायरस। ठीक है, फियर ऑफ वायरस। अब हम चलते हैं, पहला वाला लिखा हुआ है आपका थैलासोफोबिया। थैलासोफोबिया इज एक्चुअली फियर ऑफ सी। ठीक है, फियर ऑफ सी, समुद्र को देखते ही जो डर लगता है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं थैलेसोफोबिया। ठीक है, सो फियर ऑफ सी इज थैलासोफोबिया। ओरोफोबिया का मतलब अभी आपको पता चल गया, माउंटेन्स होता है। ठीक है, माउंटेन्स का जो फोबिया होता है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ट्राइपोफोबिया। ट्राइपोफोबिया इज फियर ऑफ स्मॉल होल्स, या फिर आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, बम्पर्स। ठीक है, बम्प्स। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं ट्राइपोफोबिया। तो याद रखिएगा माइसोफोबिया आपका क्या होता है? फियर ऑफ कॉन्टामिनेशन, फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ वायरस, दिस इज नोन एज माइसोफोबिया। ऑलराइट, तो ये आपके 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भैया आपको ऑलरेडी हो चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इट्स डन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज याद दिला दूं, मंथ एंड ऑफर आपके लिए ऑलरेडी वेट कर रहा है। आज 30 जुलाई है, उसके बाद 31 जुलाई, सिर्फ 2 दिन होंगे, मंथ एंड के 2 दिन हैं सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि Y194 कोड अप्लाई अगर करते हैं तो 82% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। लास्ट 2 डेज है, मंथ एंड धमाका ऑफर है। इस तरीके का इतना बिगेस्ट सेल जो है वो आपको नहीं मिल सकता है, याद रखिएगा। तो मैं आपको यही हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जो बैंक महापैक है आप उसको एनरोल करिए, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है। Y194 कोड से 82% का फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐप के जरिए जाकर के इस पर्टिकुलर जो आपका हमारा प्रोडक्ट है बैंक महापैक, जिसमें सारे फैकल्टीज के बैचेस आ जाएंगे, सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस आ जाएंगे, सारे आपके जो आपके अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपके आ जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएंगे, अनलिमिटेड आपके टेस्ट सीरीज आ जाएंगे, हर चीज आ जाएगा। तो अगर एनरोल नहीं किया तो 82% के फ्लैट डिस्काउंट के साथ ऐप के माध्यम से जल्दी आप लोग एनरोल करिएगा Y194 कोड इस्तेमाल करके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हम 5 फ्रेजल वर्ब की तरफ। बच्चों शेयर करते रहना, ठीक है, शेयर करते रहिए आप सारे के सारे लोग। चलो, यस, देखो फ्रेजल वर्ब की तरफ आ गए, और आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है गिव का। ठीक है, किसका है? गिव का। देखो पहला लिखा हुआ है गिव आउट। गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव आउट? गिव आउट का मतलब होता है इशू करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इशू का मतलब नाउन नहीं है, ये सारे आपके वर्ब में है। अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज आप इशू कर रहे हैं, किसी को सर्टिफिकेट आपने इशू किया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, आप उसे बांट रहे हो, याद रखिएगा। ठीक है, सो गिव आउट का मतलब हो गया इशू करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे कि द प्रिंसिपल गिव आउट द पासिंग सर्टिफिकेट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, वो आपका हो गया। ठीक है, वेरी गुड। दोले जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आई शेयर दिस सेशन विद 10 ऑफ माय फ्रेंड्स। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से शेयर करते जाना यार, ठीक है, क्योंकि आपके, देखो याद रखना, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं कितना भी कुछ करवा लूं, चांद तारे तोड़ करके लेके आ जाऊं, लेकिन अगर आप दूसरों को बोलेंगे नहीं कि संतोष सर चांद तारे तोड़ते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। सो प्लीज शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो पहला वाला हो गया।
दूसरा हम देखते हैं लिखा हुआ है गिव अप। तो गिव अप का मतलब आपका होता है सरेंडर करना या फिर क्विट करना, है ना। जैसे गिव अप, अगर मैं बोलता हूं कि ही गेव अप, ठीक है, ही गेव अप द फाइट, ही गेव अप द फाइट, इसका मतलब क्या हो गया कि फाइट तो वो कर रहा था लेकिन उसने गिव अप कर दिया, लास्ट में उसने सरेंडर कर दिया। जैसे ऑस्ट्रेलियंस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस दे नेवर गिव अप, है ना। क्रिकेट में दे नेवर गिव अप, वो लास्ट बॉल तक जो है वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं जीतने की। और यही हमारे इंडिया में नहीं होता, यही हमारे इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गिव अप का मतलब होता है कि सरेंडर कर देना, हार मान लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिव ओवर। गिव ओवर का मतलब होता है कि एंट्रस्ट टू अनदर। जैसे हम बोल सकते हैं कि ऑल द पावर एंड अथॉरिटी वर गिवन ओवर टू द स्टेट्स फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जिसे हम लोग डिवोल्यूशन बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है, डिवोल्यूशन, है ना, डिवोल्यूशन मतलब डिवोल्यूशन। सो डिवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी स्थानांतरित करते हैं या फिर हस्तांतरित करते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं गिव ओवर। कोई भी चीज अगर आप उसे एंट्रस्ट करते हैं, किसी दूसरे को सौंपते हैं, सुपुर्द करते हैं, सो दैट इज नोन एज गिव ओवर, एंट्रस्ट टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है गिव फोर्थ। गिव फोर्थ, देखो गिव फोर्थ का मतलब हो गया इमिट और रिलीज समथिंग। गिव फोर्थ का मतलब क्या हो गया, इमिट और रिलीज समथिंग। जैसे कि हम बोलें कि दिस द सेंट, है ना, हम बोलेंगे कि दिस सेंट, ठीक है, या दिस परफ्यूम, इट गिव्स फोर्थ अ पंजेंट स्मेल, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि दिस परफ्यूम गिव्स फोर्थ अ पंजेंट स्मेल। सो गिव्स फोर्थ का मतलब होता है इमिट होना, मतलब किसी भी चीज से आविर्भाव होना, उत्पन्न होना, निकलना, उसे हम लोग बोल सकते हैं गिव फोर्थ। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे गिव फोर्थ, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे दिस परफ्यूम, द परफ्यूम इज गिविंग फोर्थ अ पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब तीखा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तीखा एकदम, उसे हम लोग बोल सकते हैं पंजेंट स्मेल, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लगेगा एकदम, जैसे होता है ना कि जैसे नाक में लगता है बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा चुभने लगता है, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं पंजेंट स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो रहा है लिखा हुआ गिव अवे। देखो गिव अवे का मतलब होता है अनइंटेंशनली रिवील अ सीक्रेट। अनइंटेंशनली मतलब कि आप चाह नहीं रहे थे कि वो सीक्रेट आप बताना, लेकिन आपको बताना पड़ा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हाँ, इन लॉकअप, ठीक है, इन लॉकअप या फिर इन पुलिस रिमांड ऑल द कल्प्रिट्स दे गिव अवे द मच नीडेड इंफॉर्मेशन। दे गिव अवे द मच नीडेड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो रहा है, पुलिस के रिमांड में, ठीक है, पुलिस के लॉकअप में जो सारे कल्प्रिट लोग थे, उन्होंने जो बिल्कुल एकदम जिस चीज की जो जरूरत थी, वो जो इंफॉर्मेशन थे, उन सबको उन्होंने गिव अवे किया, उन्होंने सबको सारे इंफॉर्मेशन को उन्होंने रिवील कर दिया। सो अनइंटेंशनली रिवील करना, दैट इज नोन एज गिव अवे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर।